डेडपुल 3 की मल्टीपल लीक्स, डॉगपुल के साथ साथ वुल्वरीन वर्सेस सेबरटूथ फाइट की फोटोज हुई लीक, फॉक्स एक्समैन के और भी कैरेक्टर्स दिखे सेट पे। क्या यहाँ दिखेगी डेडपुल कॉप्स की टीम? एमसीयू और सोनी के कंबाइंड एफर्ट्स स्पाइडरमैन 4 की तरफ। आखिर क्या है टॉम हॉलैंड का इस कैरेक्टर को लेके फ्यूचर? स्पाइडरमैन के फ्यूचर को लेके सोनी की अलग प्लानिंग। माइल्स मोरालेस के साथ साथ एंड्रू गारफील्ड भी बनने वाले हैं पार्ट अगेन इस यूनिवर्स का। एंड अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में सॉफ्ट रिबूट आयरन मैन एंड बाकी ओजी अवेंजर्स की करवाएगा एमसीयू में वापसी। क्या आरटीजे हो सकते हैं इस लिस्ट में शामिल? प्लस बोनस स्पॉयलर्स रिलेटेड है 2024 के डिज्नी प्लस शोज से, तो उसके लिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सुपर स्पॉयलर्स, जहां आपको मिलती है सुपर हीरो मूवीज एंड शोज के स्पॉयलर्स की वीकली अपडेट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन दिस एपिसोड ऑफ सुपर स्पॉयलर्स। स्पाइडरमैन नो वे होम के सक्सेस के बाद सोनी ने इमीडिएटली अनाउंस कर दिया था कि वो जल्दी स्पाइडरमैन 4 पे काम करेंगे। इनफैक्ट एक स्पाइडरमैन की ट्रिलॉजी फिर से आएगी, यानी कि पूरी 3 मूवीज की सीरीज। अब रीसेंट स्कूप्स के हिसाब से मार्वल स्टूडियो स्पाइडरमैन 4 के डायरेक्टर की तलाश में है। एंड इस होड़ में ऑलरेडी एक डायरेक्टर है जिसपे सोनी की नजर है, और वो डायरेक्टर है ड्रू गॉडार्ड। अब ड्रू पास्ट में डेयरडेविल सीरीज जो नेटफ्लिक्स पे आई थी, और उसके अलावा द डिफेंडर्स में मार्वल की तरफ से एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर रह चुके हैं। लेकिन साथ ही में सोनी ने इस डायरेक्टर को ऑलरेडी फाइनलाइज कर लिया था उनकी 2013 वाले प्रोजेक्ट सिनिस्टर 6 मूवी के लिए, जिसे बाद में स्क्रैच कर दिया गया था। एंड अब हम ऑलरेडी जानते हैं कि सोनी का जो स्पाइडरवर्स है, वहां पे मल्टीपल कैरेक्टर्स को इकट्ठा किया जा रहा है ताकि फिर से सिनिस्टर 6 फॉर्म किया जा सके। एंड ये मूवी जब भी आएगी उसे डायरेक्ट ड्रू गॉडार्ड ही करेंगे, तो ये एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि स्पाइडरमैन 4 के लिए सोनी ड्रू को ही फाइनलाइज करे। अब टॉम हॉलैंड ने पास्ट में भी ये कहा है कि वो इस कैरेक्टर को लेके 4th पार्ट तभी करेंगे जब स्टोरी उसके वर्थ इट हो। एंड ये सेम चीज है जो आरडीजे ने भी कही थी आयरन मैन 3 के बाद, कि वो इस कैरेक्टर को लेके काफी प्रोटेक्टिव है एंड फ्यूचर में आयरन मैन तभी देखने मिलेगा जब वो उसके वर्थ इट होगा। एंड आयरन मैन के लिए बहुत सारे मूवमेंट्स वर्थ इट ही थे एमसीयू में। और अगर करंट सिनेरियो देखे तो टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन एमसीयू में वही पोजीशन पे है जहां एक टाइम आरडीजे का आयरन मैन था, सिर्फ स्टोरी लाइन के बेस पे नहीं, एक्टर के दम पे भी। एंड जहां आरडीजे सिर्फ एमसीयू के लिए एक इंपॉर्टेंट पर्सन था, वहीं टॉम हॉलैंड इस मोमेंट पे सोनी और एमसीयू दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फेज 4 और 5 में जितनी मूवीज एमसीयू की तरफ से आई है उसमें से सिर्फ स्पाइडरमैन सीरीज ही है जो बॉक्स ऑफिस पे हिट रही है। तो इतना तो क्लियर है कि टॉम हॉलैंड की ये थिंकिंग कैरेक्टर और मूवी के लिए काफी अच्छी रहेगी। बट देन साथ में मार्वल एंड सोनी को भी इसकी प्लानिंग प्रॉपरली करनी चाहिए। अब जहां बात आती है डायरेक्टर से रिलेटेड, वहां पे टॉम हॉलैंड ने अपना प्रेफरेंस में यही कहा है कि वो अगेन डायरेक्टर जॉन वॉट्स के साथ ही काम करना चाहेंगे। एमसीयू की स्पाइडरमैन सीरीज यानी कि स्पाइडरमैन होमकमिंग, स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम एंड स्पाइडरमैन नो वे होम, तीनों मूवीज डायरेक्ट की थी जोनाथन वॉट्स ने। तो जायज सी बात है कि टॉम हॉलैंड का प्रेफरेंस उसी डायरेक्टर की तरफ होगा। लेकिन सोनी के साथ साथ केविन फाइगी का भी प्रेफरेंस ड्रू गॉडार्ड की तरफ है। एंड अगर उन्हें सिलेक्ट भी किया जाता है इस मूवी के लिए तो वो अच्छा ही होगा, क्योंकि ड्रू गॉडार्ड उन डायरेक्टर्स में से है जो अपनी मूवीज के लिए खुद ही लिखना पसंद करते हैं। साथ ही में इन सब न्यूज से ये भी क्लियर हो रहा है कि टॉम हॉलैंड का पीटर पार्कर यानी कि स्पाइडरमैन ही अवेंजर्स का न्यू लीडर दिखेगा। लेकिन ये सब कुछ एमसीयू की बात हो रही है, सोनी के प्लानिंग कुछ अलग चल रहे हैं, जिसे अगले पॉइंट में बताता हूँ। अब बात की जाए सोनी के स्पाइडरवर्स की, तो रिसेंटली एनिमेटेड मूवी स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स की स्क्रीनिंग को अटेंड किया एंड्रू गारफील्ड ने। इनफैक्ट यहाँ पर वो सिर्फ एक अटेंडी नहीं थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया लाइव Q&A सेशंस में। एंड इस रिसेंट लीक के हिसाब से एंड्रू गारफील्ड का रोल एनिमेटेड स्पाइडरवर्स के 3rd पार्ट स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स में देखने मिलेगा। अब ये रोल सिर्फ एक एनिमेटेड फॉर्म में एंड्रू गारफील्ड के पीटर पार्कर का होगा, जहां पर वो वॉइस ओवर करेंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जिस तरह अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में वेनम के लाइव एक्शन यूनिवर्स में पहुंच गया था स्पॉट, वैसा ही कुछ 3rd पार्ट में दिखाया जाए। लेकिन सोनी की एंड्रू गारफील्ड को लेकर अप्रोच यही इशारा कर रही है कि फ्यूचर में वो एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन को फिर से लाना जरूर चाहते हैं। लेकिन सोनी की कहानी सिर्फ यही खत्म नहीं होती। टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन 4 जो एमसीयू में आएगी, रूमर्स के हिसाब से सोनी की प्लानिंग है उसी मूवी से माइल्स मोरालेस को इंट्रोड्यूस करने की। अब एनिमेटेड वर्ल्ड में तो माइल्स मोरालेस ऑलरेडी पॉपुलर हो चुका है, एंड हम ऑलरेडी जानते हैं कि सोनी लाइव एक्शन में माइल्स मोरालेस पे मूवी बनाने वाली है। लेकिन डेडिकेटेड मूवी शायद अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बाद ही देखने मिले। बट इस कैरेक्टर की एमसीयू में हिंट्स ऑलरेडी मिलती आ रही है, स्पेशली 2017 की स्पाइडरमैन होमकमिंग में, जहां पर हमें एरन डेविस देखने मिला था, जहां उसके डायलॉग ने ये क्लियर किया था कि उसका एक नेफ्यू भी है जो ऑफ कोर्स माइल्स मोरालेस है। लेकिन स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी माइल्स को इंट्रोड्यूस कराना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कॉमिक्स की अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स इवेंट में पीटर पार्कर के साथ माइल्स मोरालेस का भी एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है, जहां वो दोनों साथ में मिलकर डॉक्टर डूम के पैलेस को इन्फिल्ट्रेट करते दिखे थे। तो अगर माइल्स के कैरेक्टर को सीधे अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, जहां पर बहुत सारे मल्टीवर्स के कैरेक्टर्स दिखेंगे, तो वो सडन इंक्लूजन इस कैरेक्टर के इंपॉर्टेंस को कम कर देगा। मतलब बिल्कुल उसी तरह जैसे कैप्टन मार्वल को अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के बाद इंट्रोड्यूस कराया गया था। तो सोनी के पॉइंट ऑफ व्यू से यही बेटर रहेगा कि माइल्स को पहले ही इंट्रोड्यूस कराया जाए, ताकि ऑडियंस इसके बारे में पहले
पहले ही जानती हो और जब उसका इंपॉर्टेंट रोल हमें देखने मिलेगा अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में तो फिर फैंस का बैकलैश ना आए। लेकिन सोनी के प्लान्स क्लियर है कि वो एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन प्लस माइल्स मोरालेस पे फोकस करके फ्यूचर मूवीज बनाने की प्लानिंग में है। अब जहां तक बात रह गई टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन की, तो न्यूज यही है कि स्पाइडरमैन 4 में वो किसी भी तरह से पार्ट नहीं होने वाले। हाँ, अभी भी उम्मीदें हैं कि अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में टोबी मैगवायर एज ओजी स्पाइडरमैन हमें फिर से शायद एक बार लास्ट टाइम देखने मिलेगी। अब बात करते हैं डेडपूल 3 की। मूवी की शूटिंग जब से शुरू हुई है तब भी और एक्टर्स और राइटर स्ट्राइक खत्म होने के बाद अब जब दोबारा शूटिंग शुरू हुई है फिर से मूवी की लीक फोटोज आनी शुरू हो चुकी है। अब इन फोटोज में अब भी वो पिछली वाली लोकेशन है जिसे हम वॉइड मान के चल रहे हैं, जहाँ पर वुल्वरीन और डेडपूल की फाइट होते हुए कुछ फोटोज हमने पास्ट में देखे हैं। लेकिन यहाँ पर इन फोटोज में अब दिख रहा है एक और कैरेक्टर जो है सेबरटूथ। इन फोटोज में सेबरटूथ और वुल्वरीन की फाइट होते दिख रही है, जिसके एंड में वुल्वरीन सेबरटूथ का गला काट देता है और एक फोटो में हम डेडपूल को उसका सर पकड़े हुए भी देख सकते हैं। इस सेबरटूथ के गेटअप को देख के यही लग रहा है कि ये है फर्स्ट एक्समैन मूवी वाला सेबरटूथ, जिसका रोल कुछ खास नहीं था, जहां पर वुल्वरीन और रोग उससे फाइट करते दिखे थे। इस कैरेक्टर को प्ले किया था एक्टर टाइलर मेन ने, लेकिन फिर बाद में एक्समैन ओरिजिन्स मूवी में सेबरटूथ को प्ले किया था एक्टर लिव श्राइबर ने। अब कुछ महीनों पहले ये भी रूमर्स आ रहे थे कि एक्टर लिव श्राइबर डेडपूल 3 में दिखेंगे, तो अब यहाँ पर गेटअप से तो ये टाइलर मेन ही लग रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि इसे प्ले करने वाले एक्टर लिव श्राइबर हो, यानी कि मल्टीवर्स होने की वजह से एक कॉम्बिनेशन दो कैरेक्टर्स का। ठीक उसी तरह जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमें दिखा था फॉक्स यूनिवर्स का पैट्रिक स्टुअर्ट वाला प्रोफेसर एक्स, लेकिन फिर उसकी होवर चेयर थी येलो कलर की जो थी एनिमेटेड सीरीज की, यानी कि दो कैरेक्टर्स का ब्लेंड करके एक तीसरा ही कैरेक्टर प्रोड्यूस कर दिया है। वैसे ही कुछ यहाँ पे दिखाया जा सकता है। अब इसके अलावा एक्टर रे पार्क को भी सेट पे देखा गया था। अब अगेन इस एक्टर को भी हमने एक्समैन के फर्स्ट पार्ट में देखा था, जहां इनका रोल था विलन टोड का, और जो मल्टीपल अजीब अजीब तरह के व्हीकल्स यहाँ इन शूट्स में दिख रहे हैं, इन्हें देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ पर मल्टीपल विलन्स हमें देखने मिलेंगे फॉक्स फ्रेंचाइजी के। पास्ट रूमर से हमें ये पता है कि डेडपूल 3 में TVA का भी इंपॉर्टेंट रोल होगा। एंड रिसेंटली ये न्यूज मिली थी कि ओवन विल्सन यानी लोकी सीरीज में जो TVA एजेंट मोबियस हमने देखा है वो डेडपूल 3 का पार्ट होंगे। लेकिन अब रिसेंट रूमर ये कह रहा है कि ओवन विल्सन का मोबियस हमें यहाँ नहीं दिखेगा, बल्कि यहाँ पर कोई और ही TVA एजेंट इस केस को हैंडल करते हुए दिखेगा। अब आई एम नॉट श्योर कि ये रूमर कितना सच होगा, क्योंकि अगर ओवन विल्सन का कैरेक्टर दिखेगा तो वो लिंक करता दिखेगा लोकी सीरीज को डेडपूल 3 के साथ, बट देन वो दूसरा एजेंट सीरीज में दिखे हुए एजेंट्स में से ही हो सकता है, जैसे कि हंटर B15। एंड जहाँ पे लीक्ड फोटोज की बात आती है, वहाँ डेडपूल को प्ले कर रहे एक्टर रायन रेनॉल्ड्स ने अपने सोशल मीडिया पे खुद की और डॉग पूल की फोटो शेयर की। यहाँ पे उन्हें हम वेड विल्सन के मेकअप गेटअप पे देख सकते हैं, एंड उनके साथ में एक डॉग जो प्ले कर रहा है मूवी में डॉग पूल का कैरेक्टर। अब अर्थ 103173 को बिलोंग करने वाला वेड विल्सन एक्चुअल में एक डॉग था, जिसके ऊपर एक कंपनी ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, एंड उसके बाद उसके पास भी डेडपूल जैसी पावर्स आ गई, यानी कि हील होने की एबिलिटीज। फिर कुछ टाइम तक वो एक सर्कस में ट्रिक्स करता रहा, एंड आगे चल के अर्थ 616 के डेडपूल ने उसे कांटेक्ट भी किया था। अब डॉगपूल को यहाँ पे दिखाने का मतलब है कि यहाँ पर कॉमिक्स के डॉगपूल से रिलेटेड कुछ ना कुछ स्टोरी तो आएगी। अब हो सकता है कि ये डॉगपूल भी उन्हें वॉइड में ही मिले, लेकिन कॉमिक्स की कहानी में अर्थ 616 के डेडपूल ने उसे तब अप्रोच किया था जब वो क्रिएट कर रहा था अपनी टीम डेडपूल कॉर्प्स की। तो हो सकता है कि डेडपूल 3 के प्लॉट में हमें वेड विल्सन दिखे इसी तरह की एक टीम क्रिएट करते हुए, एंड यहाँ पर भी हमें मल्टीवर्स के मल्टीपल डेडपूल्स एक साथ देखने मिल सकते हैं। लेकिन इसके बाद इंटरनेट पे लीक होती फोटोज को लेकर रायन रेनॉल्ड्स ने एक स्टोरी भी डाली थी, जहाँ पे उन्होंने मेंशन किया कि कैसे ये जो फोटोज लीक हो रही है वो मूवीज का मजा खराब कर सकती हैं। ऑल्दो उन्होंने ये ज्यादा सीरियसली नहीं कहा, क्योंकि कुछ देर बाद उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे खुद ही और फोटोज शेयर कर दी। एंड वैसे भी जब मार्वल स्टूडियोज इस मूवी की शूटिंग ओपन में कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग फोटोज खींचेंगे, और जब फोटोज खींची जाएंगी तो वो लीक भी होंगी। लेकिन मेरे हिसाब से इन लीक फोटोज की वजह से मूवी की हाइप और बढ़ती जा रही है। इस बारे में आप क्या सोचते हो वो मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताना। अब फाइनली बात करते हैं अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स से रिलेटेड लीक्स के बारे में। 2015 की अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स क्रॉसओवर इवेंट में मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, जिसके बाद सभी सर्वाइवर्स को मल्टीवर्स के टुकड़ों से बने बैटल वर्ल्ड में फाइट करवाया गया। एंड जब ये इवेंट खत्म हुआ उसी के साथ ही मल्टीवर्स के कंसेप्ट को खत्म कर दिया गया। अब ये क्रॉसओवर इवेंट करने का रीजन था मल्टीवर्स के मैसी स्ट्रक्चर को सीधा करना, यानी कि कॉमिक्स में मल्टीवर्स की वजह से मल्टीपल कैरेक्टर्स क्रिएट हो गए थे, जिनमें से कुछ में लोगों का इंटरेस्ट था ही नहीं। तो अब उन कैरेक्टर्स को स्टोरी वाइज मारने की जगह मल्टीवर्स कंसेप्ट को खत्म करके सीधे गायब कर दिया गया। एंड इसके बाद एक सॉफ्ट रीलॉन्च किया गया, जिसके थ्रू सिर्फ उन्हीं कैरेक्टर्स को रखा गया कॉमिक्स में जिन्हें लोग पसंद करते हैं। अब एक्सपेक्टेड है कि अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में इसी तरह की चीज MCU के साथ भी होगी, स्पेशली जब मार्वल के पास अब फॉक्स फ्रेंचाइजी के कैरेक्टर्स के राइट्स भी आ चुके हैं, यानी कि एक्समैन, म्यूटेंट्स के। तो रेदर देन ये दिखाने के कि वो हमेशा से MCU यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते थे, उन्हें मल्टीवर्स का पार्ट दिखाया जा रहा है, जो हम ऑलरेडी द मार्वल्स के पोस्ट क्रेडिट से देख चुके हैं। लेकिन अब MCU में भी कई सारे ऐसे कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं जिनको फैंस उतना ज्यादा पसंद नहीं करते। तो अब अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स वो मौका देगा MCU को उन सभी कैरेक्टर्स को खत्म करने की जिन्हें फैंस पसंद नहीं करते, और सिर्फ उन्हीं कैरेक्टर्स को आगे ले जाने की जिन्हें फैंस सच
में देखना चाहेंगे फ्यूचर में। तो अब यहाँ बात आ जाती है ओजी एवेंजर्स की, जैसे कि कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो और आयरन मैन। तो एक्सपेक्टेड तो है कि आरडीजे के आयरन मैन को हम फिर से देखेंगे एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में, एंड मेरी एक्सपेक्टेशन है कि वो सिर्फ एक कैमियो ही होगा। लेकिन रिसेंटली केविन फाइगी ने कहा है कि वो उस आयरन मैन को यानी कि आरडीजे के आयरन मैन को रेजरेक्ट नहीं करने वाले, क्योंकि उनके वर्ड्स में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट था जिसे वो स्पॉइल नहीं करना चाहते। इसी स्टेटमेंट के बाद ये रूमर्स आ रहे हैं कि सीक्रेट वॉर्स में जो सॉफ्ट रिबूट होगा उससे आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और ब्लैक विडो की वापसी जरूर होगी, लेकिन ये टोटली डिफरेंट एक्टर्स होंगे। यानी कि फ्यूचर में इन एक्टर्स के थ्रू इन कैरेक्टर्स को वापस एमसीयू में लाया जाएगा ताकि वो इंटरैक्ट कर पाए उस टाइम यानी सीक्रेट वॉर्स के बाद के एमसीयू के कैरेक्टर्स से, जिनमें मेजॉरिटी रोल होगा एक्समैन और फैंटास्टिक फोर का। अब ऐसे में न्यू एक्टर्स से कितनी ज्यादा होप होगी और पिछले एक्टर्स की जगह भरने का कितना बड़ा प्रेशर उनके ऊपर होगा वो सिर्फ सोच ही सकते हैं हम लोग। इस बारे में अपने थॉट्स मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। अब बोनस स्पॉयलर्स जैसे मैंने कहा था रिलेटेड है अगले साल रिलीज होने वाले डिज्नी प्लस शोज के बारे में। तो जैसे कि हम जानते हैं कि मार्वल ने अपने शोज को कट डाउन किया है, तो 2024 में सिर्फ 3 शोज रिलीज होने की पॉसिबिलिटी है, जिनमें आते हैं एको सीरीज, एक्समैन 97 का एनिमेटेड शो और अगाथा डार्कहोल्ड डायरीज। यानी कि आयरन हार्ट और डेयरडेविल बॉर्न अगेन को आगे शिफ्ट कर दिया गया है। 2024 में आने वाली मार्वल मूवीज से रिलेटेड वीडियो मैं जल्दी ही पोस्ट करूंगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड अगर वीडियो एंड तक दिख रहे हो तो लाइक भी कर देना, क्योंकि वो एकदम फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।